हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी बीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट नंबर 3 करेंगे आज। ये टेस्ट नंबर 3 जो है ये साइंस का टेस्ट है, ठीक है। इसमें साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 2024 टेस्ट नंबर 3। और जो भी आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी वीडियो से कर रहे हैं, किसी भी चैनल से कर रहे हैं, इसकी सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। हर एक टेस्ट की सिनॉप्सिस आपके पास रहना चाहिए ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर सकें। नहीं तो जो भी मेहनत कर रहे हैं अभी वो एक तरीके से वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो ना तो आपका मन करेगा दोबारा वीडियो देखने का, ना ही आपके पास इतना समय रहेगा। तो वही सिनॉप्सिस फिर काम आती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काईज फॉर टुमारो पहल शुरू की है? ये इनिशिएटिव जो है वो किसका है? क्लीन स्काईज फॉर टुमारो। क्लीन स्काई से समझ में आ रहा होगा कि आसमान को भी भाई सुरक्षित रखना है ना, पॉल्यूटेड फ्री करना है। अगर कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा है स्काईज में तो उसको रिड्यूस करना है, नेट जीरो की तरफ हम लोग को बढ़ना है। इसी तरीके की यहाँ पे ये इनिशिएटिव है, इस तरीके का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसको लॉन्च किया गया है। मैं यहाँ पे इमेज लगाया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का ये इनिशिएटिव है, पहल है, ठीक है। क्लीन स्काईज फॉर टुमारो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पॉलिसी। क्लीन स्काईज फॉर टुमारो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पॉलिसी। इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे स्काईज को भी यहाँ पे पॉल्यूटेड फ्री होने की बात हो रही है, उसी पे काम करने की बात हो रही है। एविएशन फील्ड में भी फ्यूल सस्टेनेबल होना चाहिए, इस तरीके का यहाँ पे काम होगा। क्लियर है? चलिए वापस क्वेश्चन पे चलिए। तो यहाँ पे आपने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। टिप भी नहीं करना है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में सेतवे बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? इसको तो मैंने आपको अभी शायद अप्रैल वीक 2 की PDF में कवर कराया है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो, वैसे देखते देखते तो है नहीं यार आप लोग, है ना 100-150 लोग देखते ही हैं, तो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से। यहाँ पे PDF में दिखा दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे होगी। ये देखिए, ये वीक 2 अप्रैल का है, अप्रैल 2024। कहाँ गया? हाँ ये है, सितवे बंदरगाह। भारत ने म्यांमार में, यहाँ पे देखिए, भारत ने म्यांमार के कलादा नदी पर स्थित सितवे पोर्ट के संचालन की स्वीकृति इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को दी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात थी? मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान रखना है आपको म्यांमार। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कलादा नदी। सिंपल इतना ही पूछा जा सकता है कि सितवे पोर्ट जो है वो किस नदी पर है? कलादा नदी आपको लगा देना, म्यांमार की नदी है, ठीक है। चाबार पोर्ट के बाद है भारत का दूसरा विदेशी पोर्ट होगा। भूटान और बांग्लादेश के बीच सिलगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक जिसे बोलते हैं, इस पर निर्भरता जो डिपेंडेंसी है ये कम हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी बातें थी सितवे पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा है? खौर मशर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ईरान, ये मिसाइल जो है ये ईरान कंट्री की है, खौर मशर। चूँकि ऑप्शन सारे ये जो हैं वो वेस्ट कंट्रीज़ हैं ना, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो कठिन हो जाता है। ईरान आपको ध्यान रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है? द्विपक्षीय अभ्यास बायलैटरल एक्सरसाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट पढ़ें। समुद्र शक्ति एक भारत मालदीव समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। समुद्र शक्ति के बारे में पूछा है, द्विपक्षीय अभ्यास पूछ रहे हैं। एक समुद्र शक्ति है और दूसरा है अल मोहम्मद अल हिंदी। ये दो अभ्यास के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये तो बहुत आसान फैक्ट है। समुद्र शक्ति जो होता है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। पहली बात तो गलत हो गई। दूसरी बात है अल मोहम्मद अल हिंदी जो है ये भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच एक अभ्यास है, ये सही है। अल मोहम्मद अल हिंदी आपको ध्यान रखना है इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी अरब के साथ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, केवल 2 हो जाएगा, सी सही है। देखें पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है गेक्को, ये क्या लिखा है? मिजोरमेंसिस, है ना। गेक्को मिजोरमेंसिस एक नई प्रजाति जो भारत म्यांमार सीमा पर पाई गई है, ये किसकी प्रजाति है? ये पूछा है। ये प्रजाति है लिजर्ड की, ठीक है, लिजर्ड, छिपकली। इसकी इमेज लगा दूंगा तो देख लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन देखें, विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं आपको कवर कराऊंगा मई की करंट अफेयर्स में। 1 से 7 मई का करंट अफेयर्स में तैयार कर रहा हूँ। PDF लगभग तैयार है, उसमें कंप्लीट कराऊंगा बढ़िया से, ठीक है। ब्लू होल मतलब समझ रहे हैं, यानी समुद्र के अंदर भी ऐसे होल हैं जिसमें गहराई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये पाया गया है मैक्सिको में, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 फैक्ट मैं बता रहा हूँ, याद रखना। पहला फैक्ट, मैक्सिको में कहा एक वहाँ पे खाड़ी है, चेतुमल की खाड़ी, ठीक है। चेतुमल की खाड़ी में ये दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। ये जो लिखा है विश्व का दूसरा सबसे, ये दूसरा नहीं एक्चुअली ये पहला है। अगर आपकी मैपिंग ठीक है तो यूकाटन पेनिनसुला देख के ही आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यूकाटन प्रायद्वीप ये मैक्सिको के पास लाई करता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, पायनियर 11, वाइजर 1 और 2 कैसनी भी ये 7वां निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित हैं? आसान सा क्वेश्चन है, सैटर्न से संबंधित है,
ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताइए। बृहस्पति ग्रह के जो सैटेलाइट्स हैं उनके नाम बताइए। 1 2 3 मैंने लिख दिया है, कम से कम 3 बताइए। यूरोपा पढ़ते हो, ठीक है। दूसरा पढ़ते हो गैनीमेड, ठीक है। तीसरा आपका होमवर्क है, कम से कम 1 तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया? ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या करेगा? रिप्लेस, रिप्लेस किस चीज़ को करना है? फैटी एसिड्स को करना है, ठीक है। फैटी एसिड्स यानी खासतौर से ये जो ट्रांस फैट है, ये सारी चीज़ें तो मैं करंट अफेयर्स में ही आपको कवर कराता रहता हूँ। तो करंट अफेयर्स की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत किया कीजिए। ट्रांसफैट वहाँ पे सीखा था हम लोगों ने पीटीएम में कि ट्रांसफैट कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर को नुकसान नहीं करते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से देख लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास प्रोवाइड है। चलिए नवा क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में बताइए। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान यहाँ पे गलत लिखा है, और हम लोगों ने शहर भी पढ़ रखा था उस समय पर, जब ये नया करंट अफेयर्स हुआ करता था। लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और नोएडा, है ना। दूसरी बात है, संस्करण का शुभंकर जीतू था। जीतू मतलब ये जो यूपी का जो हम लोगों का राजकीय पशु है बारहसिंगा, उसी को बनाया गया है, जो बारहसिंगा को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात यहाँ पे सही हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र यानी इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी टू बी स्टेबलाइज कहाँ पे स्टेबलाइज की जाएगी भाई बताइए। स्थापना कहाँ पे हो रही है? आईआईटी मद्रास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक समझौता किया? इतना ही पूछा जा सकता था, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में किन देशों के मध्य समझौता हुआ। जरूरी नहीं है वो मई 2023 लिखे, तो ध्यान रखना है। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, जल्दी से बताइए। पीएम में होता ना ये सब, तो एंथनी, मैं लिख दे रहा हूँ, एंथनी अल्बनीज। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो जल्दी से डेजर्ट बताइए, यहाँ पर रिवाइज करा दें आपका। मैं नाम ले दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो अक्सर पूछा जाता है। एक तो है सिम्सन, ऑप्शन में दिखेगा आपको सिम्सन डेजर्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तीसरा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है यहाँ पे गिब्सन, ठीक है, गिब्सन। प्रीवियस क्वेश्चंस में आप सारे देखते होंगे, ये सारे कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये तो सब समझ ही रहे होंगे। ये 3 याद रखना, सिम्सन पूछा जाता है, ग्रेट सैंडी पूछा जाता है, गिब्सन पूछा जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किन 2 राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये स्टेट टू स्टेट की बात हो रही है, गोवा और उत्तराखंड ने यह समझौता किया है, ठीक है, टूरिज्म के लिए। 13 अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए 2022 का पूछा है और चौथे के बारे में पूछ रहे हैं। 5वां नेशनल वाटर अवार्ड जो है 2023 वाले, इसके भी आवेदन हो चुके हैं, दिसंबर 2023 में आवेदन हुए थे। और ये अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी होती है, सर्वश्रेष्ठ जिला की होती है, इवन ग्राम पंचायत की भी एक श्रेणी होती है, स्थानीय निकाय की होती है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, बहुत सारे इसमें कैटेगरी हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ उद्योग एक है, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी देखिए, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरे स्थान पर यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है उड़ीसा का, और तीसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश प्लस बिहार, ये जॉइंट में है, ठीक है, संयुक्त रूप से है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और किस देश का एक सहयोगी कार्यक्रम है? मेगा से तो समझ में आता है ना, बादल होते हैं। ट्रॉपिक्स भी समझ में आता है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पढ़ते हैं हम लोग, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ते हैं। इस मिशन पर काम कर रहा है इंडिया और फ्रांस, ठीक, इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को। 16 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यहाँ पे कीवर्ड है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि ये जो आप चैटबॉट देखेंगे ये तमाम कंपनियों ने लॉन्च किए हैं। गूगल का अलग है, जैसे बार्ड की अगर बात करें तो ये गूगल का है, जुगलबंदी की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, और जुगलबंदी ही यहाँ पे अनवील किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 17 निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था? एक ऑपरेशन अभी हाल ही में हम लोगों ने ऑपरेशन दोस्त पढ़ा था, है ना, जो टर्की में भूकंप आया था, वहाँ पे एनडीआरएफ ने काफ़ी रिलीफ दिया था, वहाँ पे डॉक्टर्स भी गए थे, चिकित्सा उपकरण जो थे वो सप्लाई किए थे, तो एक ऑपरेशन दोस्त हो गया। यहाँ पे ऑपरेशन करुणा पूछा है, ऑपरेशन करुणा ये मोचा के नाम से एक चक्रवात आया था म्यांमार में, तो म्यांमार में सहायता के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो वहाँ पे भारतीय फंसे थे, तब वहाँ पे ऑपरेशन गंगा है ना चला गया था, यहाँ पे लिख लीजिए ऑपरेशन गंगा। म्यांमार में अभी देख लिया आपने ऑपरेशन करुणा, टर्की में ऑपरेशन दोस्त, और नेपाल का तो चलते रहते हैं, बहुत पुरानी बात है, 2015 में मैत्री चलाया गया था। 18वां क्वेश्चन देखें, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में बताइए। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, अब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सेविंग प्रमाण पत्र। यहाँ पे कुल मिला के ये स्कीम सेविंग वाली है, आप पैसा जमा कीजिए कुछ दिन तक, उस पर आपको सरकार इंटरेस्ट देगी। तो वही फैक्ट पढ़ लेना है कि ये कितने साल के लिए है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है। ये 2 साल की स्कीम है, ठीक है, 2 साल की स्कीम है। हर 3 महीने पे आप पैसा जमा करें, जितना भी पैसा आप जमा करेंगे 2 साल में उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इतनी बातें हैं। और इंटरेस्ट है कितना, ये इंटरेस्ट 7.5% का है, 7.5% का। तो एक बात क्या होगी, 2 साल के लिए इंटरेस्ट रेट 7.5। और लॉन्च किसने किया, भारत सरकार ने। भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट ने। आप ये सेवा कहाँ से ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का है, गलत हो गया पहली बात, जिसमें महिलाओं को उनकी बचत पर 7.5 ब्याज दिया जाएगा। एक स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, मतलब एक ही स्टेटमेंट की आधी बात गलत है, आधी बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है। ये बात गलत है, 80% नहीं है। एक ही साल में 80% कैसे निकाल लोगे, 2 साल की स्कीम ही है। यहाँ पे प्रोविजन किया गया है 40% का, विड्रॉल अमाउंट 40% है, ना कि 80%। दोनों बातें यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाला क्रिकेटर है। तो आसान है, बाबर आजम हो जाएंगे। इन्होंने कितने मैच खेले, 97 मैचेस में इन्होंने 5000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली का ये रिकॉर्ड 114 मैचों का, डेविड वार्नर का 115 मैचों में इन्होंने 5000 रन पूरे किए हैं, ठीक। 20वां देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, अब तो 24 भी लॉन्च हो गया है, ठीक है, अभी लॉन्च हुआ है मई के मंथ में, मई 2024 में। मई की PDF में मिलेगा करंट अफेयर्स की, बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे। बट 2023 का भी जानना है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं 2024 के बारे में बता दे रहा हूँ, 2-3 बातें। इंप्रूवमेंट है, ठीक है, इंप्रूवमेंट है, कितना है, बहुत माइन्यूट सा इंप्रूवमेंट है। दूसरा यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है, एक नेगेटिव बात है। रैंक अलग से होती है और दूसरी बात होती है स्कोर की। इंप्रूवमेंट होने के बाद भी स्कोर डाउन हुआ है इस बार का, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बात इंप्रूवमेंट की है और एक बात यहाँ पे नेगेटिव है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, है ना, यही करता है ना। चलिए, तो ये जो है 2023 में स्थान कितना है, 161 ये 2023 का है। 2024 का स्थान 159 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वो देख लीजिएगा। मैं अभी 1-2 दिन में कवर कराऊंगा करंट अफेयर्स में, तो वहाँ देख लीजिएगा। 2023 का याद रखें, 161। 21 देखें, निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ एलुस्टार सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इतना भारी भरकम अवार्ड का नाम है, बताइए यहाँ पे। ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया, प्रेसिडेंट साहिबा हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं। इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आपको फिर ऑप्शंस में कंट्रीज़ के नाम मिलेंगे, तो सूरीनाम याद रखना है, हो जाएगा। चलिए 22वां देखिए, निम्नलिखित में से किसने फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू इमरजेंसी 1947 से 1977, ये पुस्तक का नाम है पूरा सा, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, किसके द्वारा ये लिखी गई है। बुक वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना है, A.K. भट्टाचार्य, ठीक है, A.K. भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई। चलिए 23 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दीजिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून होता है, ये तो सही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून, सही है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून, सही है। विश्व औषधि दिवस, वर्ल्ड ड्रग डे 24 जून को नहीं होता है, 26 जून को होता है, ठीक है, 26 जून याद रखना है। गलत पूछा था, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये 3 आपको ध्यान रखना है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते से संबद्ध नहीं है। सबसे पहले तो जानना है, ये समझौता जो है ये इसको लीड कर रहा है USA, ठीक है, USA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आउटर स्पेस जो है, आउटर स्पेस की बात हो या फिर मून की बात हो या फिर मार्स की बात हो या फिर एस्ट्रॉइड की बात हो या फिर मेट्रॉइड की बात हो, इन सभी के उपयोग के लिए, इन सभी के अन्वेषण के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए इस सिद्धांत को बनाया गया है, समझौते को बनाया गया है। और चूंकि USA का है तो दूर कौन रहेगा, रसिया, ठीक है, रसिया आर्टेमिस समझौते से संबद्ध नहीं है, रूस सही है। 25 देखें, निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है। 26 निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। पहला है जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है उड़ीसा में। ठीक है। अगर स्टेट के नाम से नहीं आएगा तो फिर आपको ये जिले दिखेंगे, शहर दिखेंगे। भुवनेश्वर। ठीक है। देखिए 27 लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिथियम कैसा मिनरल है? महत्वपूर्ण खनिज पढ़े हैं ना, महत्वपूर्ण खनिज, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसे कितने मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं? भारत का जो माइन मिनिस्ट्री है, खान मंत्रालय, उसके द्वारा बताए जाते हैं 30। ठीक है, 30 मिनरल्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं, जिनका एक अलग ही यहाँ पे रोल है। तो ये ध्यान रखना, अगर क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पूछे कि कितने हैं तो ये 30 हैं। 30 कौन कौन से हैं ये मैं कराऊंगा आपको करंट अफेयर्स की PDF में 1 मई से 7 मई वाली। क्या कहना चाह रहे हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए, एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। और अब तो समय किसका आ गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज़ की यहाँ पे डिमांड है। पहली बात यहाँ पे सही है, रिचार्जेबल बैटरी है। और रिचार्जेबल बैटरी का क्या मतलब है? बैटरी में आप 2 टर्मिनल देखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोड बोल लीजिए आप। ठीक है। और जब भी बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज होती है तो ये जो आयंस होते हैं, लिथियम आयन, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं ड्यूरिंग, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, डिस्चार्जिंग। ये थोड़ा ध्यान रखना, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लेकिन आप इसको फिर से अगर चार्ज करेंगे तो यही आयन फिर वापस फ्लो करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये क्या प्रोसेस है? ये चार्जिंग का है। ठीक है, ये चार्जिंग का ये चीज़ होता है। डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा है, प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। यही सीखा ना अभी आपने, तो अल्टीमेटली गलती हो गया। यहाँ पे केवल एक ही सही है। ठीक। 28 ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान भी देखना है, भारत की स्थिति भी देखना है। प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, भारत की रैंकिंग है 40। ठीक है, भारत की रैंकिंग 40 है। देखिए 29 जून 2023 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME बोलते हैं, मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बताएं साहब, करंट अफेयर्स में कराए हैं सब। चैंपियंस 2.0। एक MSME दिवस भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। MSME दिवस होता है 27 जून को। ठीक है, 27 जून। 30 है, मोनपा हस्त निर्मित कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक कला है? आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट होता है यार, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोनपा हस्त निर्मित कागज कहाँ की है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। इस कला के बारे में बोला जाता है कि ये 100 साल पुरानी ये कला है और लगभग ख़त्म होने की कगार पे थी, बट इस पर गवर्नमेंट ने काम किया तो ये फिर से जीवित हो गई है। देखिए 31 में खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये हिंदुओं के द्वारा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, जो सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 32 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य बन गया है? तो कई बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, है ना, ईजी है। केरल स्टेट है। ई शासित राज्य का मतलब है कि जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है स्टेट के द्वारा, उनमें से ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं। ठीक है। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया था। यानी यहाँ पे बात है कि सिगरेट के डिब्बे पे नहीं, यहाँ पे सिगरेट के डिब्बे में जितनी भी सिगरेट हैं, हर एक सिगरेट पर यहाँ पे चेतावनी है। अभी तक जो हम लोग वार्निंग देखते हैं वो सिगरेट के डिब्बे पे बाहर रहती है ना, सिगरेट पर नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे हर एक सिगरेट पर चेतावनी है। ये काम किया है कनाडा ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए 34 देखिए, कखोबका बांध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करंट में था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग रसिया यूक्रेन वॉर देख रहे हैं, हम लोग नीपर नदी के बारे में पढ़ते हैं। नीपर नदी कहाँ पे है? नीपर नदी ये यूक्रेन में है। ठीक है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी नदी पर ये डैम बना हुआ है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। तो इसमें क्या हुआ, अभी वॉर में मिसाइल गिर गई होगी तो ये फिर डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, नष्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और जलाशय था। ठीक है, पहली बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात है, जलाशय क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को भी पानी की आपूर्ति करता है। दोनों सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट जो लिखे हैं। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? यूक्रेन में है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में।
तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पे गलत बताना है, गलत कोई नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3-4 फैक्ट मिले इस क्वेश्चन में। कखोब का डैम आपको ध्यान रखना है, नीपर नदी कहाँ पे, यूक्रेन में है। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए 35 देखिए, गैलरी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। ये कौन सा टेस्ट आ गया नया, गैलरी परीक्षण, इंग्लिश में देखिए। ये मोबाइल वाला गैलरी स्पेलिंग नहीं है, ठीक है, अलग स्पेलिंग है, गैलरी इंग्लिश में देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है कैंसर। और ये सारे टॉपिक सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बढ़िया से कवर किए हम लोग करंट अफेयर्स में। पीडीएफ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ा करो यार, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है उसको बनाने में। और सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, वो आपके लिए हेल्प करेगा, वो आपके काम की चीज़ है, इसलिए बोल रहा हूँ। 36 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जैसे बोलते हैं हम लोग NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन समिति, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना। करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में यहाँ पे समिति का गठन किया गया है, ठीक। चलिए 37 देखें, हेलमंद, ये जो हेलमंद नदी पूछा गया है कहाँ पे है। ये इस तरीके की नदियाँ आपसे क्यों पूछी जा रही हैं, एक करंट अफेयर्स की वजह से पूछी जा रही हैं। ये नदी निकलती है हिंदू कुश माउंटेन से, ठीक है, हिंदू कुश पहाड़ी। करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। 38 देखें, म्यान ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है। ज्वालामुखी से याद है, एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से, होमवर्क है आपका। अभी हाल ही में चर्चा में था ये वोल्केनो, चर्चा में इस वजह से था क्योंकि वोल्केनो जो रिलीज करता है मटेरियल, हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, H2S पढ़ते हैं, वाटर वेपर पढ़ते हैं, है ना, वाटर वेपर पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ एक वोल्केनो ऐसे भी है कि जो सोना को भी रिलीज करती है, क्रिस्टलाइज जो गोल्ड है गैस के फॉर्म में, ये भी रिलीज हो रहा है। तो वो कौन सा ऐसा वोल्केनो है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको कवर कराऊंगा मई के करंट अफेयर्स में, ठीक। ये बताइए जो क्वेश्चन पूछा है, म्यान जो है ये फिलीपींस में, ठीक। और ये एक्टिव वोल्केनो है और ये जाना जाता है कोन के लिए, इसकी मैं इमेज लगाऊंगा तो देखिएगा। इस ज्वालामुखी का जो शेप है वो परफेक्ट कोनिकल शेप है। देखें 39, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, यहाँ पे चक्रवाती तूफान है, और बताना है कि ये नाम किसके द्वारा दिए गए हैं। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग नाम देते हैं। विपर्जय को करंट अफेयर्स में पढ़ा था, ये नाम दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने। और जो यास है, यास दिया था ओमान के द्वारा दिया गया। गुलाब दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। और आसानी दिया गया श्रीलंका के द्वारा। हो जाएगा, अभी मिला लीजिएगा। देखें 40, यहाँ पे क्या है, ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी प्रणाली है। ये कौन सी प्रणाली है, उसी का नाम पूछा है। ये सारे करंट अफेयर्स में देखो यार हम लोग कर चुके हैं, अब कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कवच, ठीक है, इस टकराव रोधी प्रणाली का क्या नाम है, कवच। यानी टकराव अगर होने वाला होगा तो ये आपको सूचित कर देगा, ये आपको अलर्ट कर देगा। चलिए 41 देखिए, कंप्यूटर पीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे यूज्ड टेक्नोलॉजी कौन सी थी। प्रथम पीढ़ी की बात करें तो ये बहुत पुरानी बात है यार, 1940, 1956। इस टाइम पे ट्रांजिस्टर थोड़ी ना आए थे, इस टाइम पे तो वैक्यूम ट्यूब्स थी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। ट्रांजिस्टर ही मिलते हैं सेकंड जनरेशन में। ये जो ट्रांजिस्टर लिखा है ये सेकंड जनरेशन में लॉन्च होता है, ठीक है, सेकंड जनरेशन। तो पहली बात तो गलत हो गई, पहली बात अगर गलत हुई तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लिखा है 5वीं पीढ़ी में, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब पढ़ा। फिर ये जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये 5वीं पीढ़ी की बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कराता हूँ, याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में क्या पढ़ा, ट्रांजिस्टर आ गया भैया, ठीक है, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते थे। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर रिप्लेस हुए और इनकी जगह आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जनरेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे इनको और बड़ा कर दिया गया, फिर इनको बोला जाने लगा VLSI, ठीक है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5वीं जनरेशन ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देख रहे हैं, हो जाएगा। चलिए 42 देखिए, मेलवेयर के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर और दूसरी चीज़ है मलवेयर। मलवेयर से क्या समझ में आता है, मलवेयर तो ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान करती हैं किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोग्राम को। आसान भाषा में हम लोग वायरस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है, व्यक्तिगत डेटा एकत्रित करता है। तो यहाँ पे सही है कि गलत है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात है रैंसमवेयर, ये भी मलवेयर का ही टाइप है। स्पाईवेयर ये भी मलवेयर का ही टाइप है।
रैंसमवेयर पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान या फिरौती की मांग में पीड़ित की महत्वपूर्ण फाइलों को एनक्रिप्ट करता है। यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है तो रैंसमवेयर पीड़ितों को एक डिस्क्रिप्शन कुंजी प्राप्त होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 43 देखें, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी के संदर्भ में बताइए। पीएसएलवी पढ़ते हैं हम लोग, एक जीएसएलवी पढ़ते हैं। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस जो है एक तरह से संयोजन आप बोल सकते हैं, है ना। एक ही समय पर चलने वाले को सिंक्रोनस बोला जाता है। अगर 3 बॉडी हैं और एक ही साथ चल रही हैं तो सिंक्रोनाइज हैं। ठीक है, 2 बॉडी हैं एक ही स्पीड पर अगर राउंड कर रही हैं तो सिंक्रोनाइज है। तो ये तो मतलब हो गया सिंक्रोनस का। अब यहाँ पे एक शब्द आगे जुड़ा हुआ है जियो, तो जियो का मतलब ये समझ लीजिए कि कक्षा जो भी है पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की जो भी कक्षा है उसमें 2 बॉडी अगर एक ही स्पीड पर रिवॉल्व कर रही हैं तो वो जियो सिंक्रोनस हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल हम लोगों ने शब्द का मतलब जाना। बाकी यहाँ पे तो लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो लॉन्च व्हीकल ये जो है जीएसएलवी कैटेगरी में ये बहुत बड़े सैटेलाइट को अपने साथ ले जाते हैं, यानी ये बड़े साइज़ के वजन को, बहुत ज़्यादा वजन के जो सैटेलाइट हैं उनको ले जाने में सक्षम होते हैं जीएसएलवी। जैसे आप चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 किसके साथ गया था, उसको जीएसएलवी ही ले गया था। ठीक है, वैसे इतना काम तो हमारा पीएसएलवी ही कर देता है, जीएसएलवी की जरूरत पड़ती नहीं है। पीएसएलवी का जो वर्जन है मैक 3 वाला है ना, मार्क 3 वाला, तो वो ये काम कर देता है। फिर भी हमारे पास ये भी व्यवस्था है कि अगर साइज बड़ा है सैटेलाइट का तो जीएसएलवी उसको ले जाने में सक्षम होता है। यानी कहने का मतलब है अगर ये अर्थ है तो कुछ सैटेलाइट ऐसी हैं जो इस तरीके से घूमती हैं। ठीक है, इनको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, और कुछ सैटेलाइट ऐसी हैं जो इसी तरीके से घूमती हैं, तो इनको बोलते हैं, इनके एग्जाम्पल में एक आती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। समझ में आया। चलिए अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए, जीएसएलवी MK3 इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। समझ लिया हम लोगों ने भाई, जिसे चंद्रयान 1 उपग्रह को विमोचित करने के लिए चुना गया था। चंद्रयान 1 नहीं, चंद्रयान 2 के लिए विमोचित किया गया था। चंद्रयान 1 तो हम लोगों ने PSLV एक्सेल वर्जन से ही यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। दूसरी बात है, वाहन में एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोर तरल बूस्टर और 2 ठोस स्ट्रैप ऑन है। तो ये बात भी सही है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया जाता है ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे। क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पर यहाँ पे ईंधन रहता है, उसके अलग फ़ायदे हैं। बहुत ज़्यादा वजन का अगर कोई आइटम ले जाना है आपको ऊपर तो क्रायोजेनिक की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात सही है, पहली बात गलत है। चलिए 44 देखें, विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कोपरनिकस किससे संबंधित है। कोपरनिकस जो प्रोजेक्ट है वो किसका था, जल्दी से बताइए। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का था, ईएसए का है। 45 है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया है। इसको करंट अफेयर्स में कवर किया था, किस मंथ में किया था याद नहीं आ रहा, बट हम लोगों ने किया था इसको। पहला क्वांटम संचार उपग्रह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। 46 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन, इनको क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नाम पूछा है कौन सा है। लक्ष्य UAV है, एक निशांत भी UAV है, पंछी भी UAV है और इंपीरियल ईगल भी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हैं, ध्यान रखना। अगर पूछ ही ले सिंपल कि निशांत क्या है तो लगा देना मानव रहित हवाई वाहन है, UAV है। लक्ष्य, पंछी, निशांत, इंपीरियल ईगल। देखें 47, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ये भी बहुत आसान है, INS अरिहंत। ठीक। 48 है, निम्नलिखित में से कौन 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 1G 2G 4G है ना, अब 5G भी आ गया है। मिलीमीटर वेव है, 5G टेक्निक है। ये जो बीम फॉर्मिंग है ये भी 5G टेक्निक है। ये एक तरीके से बेस स्टेशन होता है। ठीक है, बेस स्टेशन। यहाँ पे हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, सेल्स का मतलब कोशिकाएं लिख दिया, ये कोशिकाएं यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेल का मतलब यहाँ पे बेस स्टेशन से है। ठीक है, और ये जो सी ऑप्शन वाइट फाई दिख रहा है इसका उपयोग करते हैं टीवी प्रसारण में। ठीक है, तो ये 5G टेक्निक नहीं होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बहुत अच्छे से समझने के लिए यार फिर अलग से करना पड़ेगा हर एक टॉपिक, क्योंकि टेक्निकल ये टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आएगा नहीं हम लोग को, खासतौर से ये कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको ठीक से समझ सकते हैं। हम लोग अभी ऐसे ही काम चला ले रहे हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है। तो बताइए, दही एसिडिक नेचर होता है, संतरे का रस बिल्कुल एसिडिक है, सिरका एसिडिक है, नींबू पानी एसिडिक नहीं हो जाएगा ना, पानी मिला दिया उसमें तो ये तो फिर अलग चीज़ बन गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, रासायनिक नाम क्या होता है नींबू पानी का, ये बेस होता है। ठीक है, क्षार होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। नींबू पानी में नींबू मिला दो तो वो एसिडिक ना रह के बेस हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 50 देखिए, लंदन स्मॉग या फिर सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण बताइए। मुख्य कारण है कोयला। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग यूके के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर है ना, औद्योगिकीकरण। तो क्या हुआ था वहाँ पे, कोयले से ही सब कुछ हो रहा था। आज वो हमें लंदन स्मॉग के रूप में दिख रहा है।
तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है लंदन की एयर में, ये भरा रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर ये समस्याएँ दिख रही हैं, पर्यावरणीय समस्याएँ। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हो गए, इसको कीजिए, फिर 51 से करते हैं। ये पूरे साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, ये टेस्ट साइंस का ही है। चलिए, इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा। अभी हम लोग को अप्रैल लास्ट वीक का बचा है शायद ना, हाँ अप्रैल लास्ट वीक का करंट अफेयर्स, ये वीडियो आपको मिलेगा कल। और साथ में मई का 1 से 7 है ना, 1 से 7 तारीख का, यानी फर्स्ट वीक का मई का भी करंट अफेयर साथ में तैयार कर लिया है, PDF प्रिपेयर है। तो ये आपको कल और परसों में मिल जाएगा, इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं। चलिए चलते हैं, थैंक यू।